जय हिंद प्यारे साथियों। कहीं खुशी तो कहीं गम। एक तरफ जहां आज खुशी में झूम उठे हैं बच्चे और एक तरफ जहां आज कुछ बच्चे नर्वस हो उठे हैं। मैं दोनों तरफ के मुद्दों की आज आपसे बात करूंगा कि एसएससी जीडी वालों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और अग्निवीरों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। आखिर क्या है ये मुद्दा जो आज नेशनल लेवल पर इतना ज्यादा दिखाया जा रहा है। दोस्तों, मेरा नाम है पवन मोरल और मैं आप सभी का पीएम डिफेंस स्टडी पर स्वागत करता हूं। आपने देखा होगा कि जब अब से 4 साल पहले एक स्कीम आई थी, अग्निपथ स्कीम, उस योजना के तहत साथियों 4 साल के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में मेरे भाई को अग्निवीर बनाया जाता है। यानी कि 4 साल बाद आपको रिटायरमेंट लेना पड़ता है। भारत के हर राज्य ने, लगभग ज्यादातर राज्य ने, किसी ने 10%, किसी ने 20%, किसी ने 30% इनकी व्यवस्था की थी कि इनको हम आरक्षण देंगे। जबकि दिल्ली पुलिस ने 20% कर दिया, यूपी ने 20% कर दिया था, बीएसएफ पहले ही 50% अपने यहाँ कह चुकी थी। अभी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इस प्लान में लगे हैं कि जो ये पहला बैच रिटायरमेंट होके जाए कि यहां से कम 50% को रोका जाए। क्योंकि अग्निपथ योजना में ये इस स्कीम में ये साफ दिया गया है कि जितने बच्चे भर्ती हुए उनमें 75% को घर भेज दिया जाएगा और 25% को परमानेंट कर लिया जाएगा। लेकिन हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स लगी है कि इनको 25 से बढ़ाकर 50 या 75 परमानेंट किया जाए। लेकिन इस दौरान उस खुशखबरी के साथ एक और बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई है। और ये खुशखबरी निकली कब दोस्तों? जब संसद का सत्र चल रहा था और वहां आप सभी को पता होगा पक्ष और विपक्ष दोनों बैठे होते हैं और विपक्ष की तरफ से एक मंत्री साहब एक क्वेश्चन पूछते हैं जिनका नाम था श्री जनार्दन सिंह। उन्होंने पूछा कि जो अग्निवीर हमारे भाई अभी रिटायरमेंट होकर आएंगे, इनके लिए सरकार का क्या प्लान है। एमएचए के द्वारा इस स्टेटमेंट का जवाब दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा इस क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है और इतना प्यारा जवाब दिया गया कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी दोस्त अग्निवीर की तैयारी कर रहा होगा आज उसी की खुशी का ठिकाना नहीं होगा। और सबसे ज्यादा वो खुशी होंगे जो इस समय अग्निपथ योजना के द्वारा आज अग्निवीर बनकर हमारे देश की सेवा कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, हमारे यहां पर जवाब दिया जाता है, मिनिस्टर हैं जिनका नाम है श्री नित्यानंद जी, उनके द्वारा जवाब दिया गया और उस जवाब में साफ साफ दिया गया है कि जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी, पहले तो ये कि जो इनके इक्वल वैकेंसी है, ये भी 10th पास है और हम सीएपीएफ में जो वैकेंसी होती है एसएससी जीडी की, उनमें इनका कोटा फिक्स कर देंगे। क्या रिजर्व कर देंगे? उन्होंने पहला पॉइंट देखिए, जितनी वैकेंसी निकलेंगी रिजर्वेशन ऑफ 50% वैकेंसी, यानी कि 50% वैकेंसी को रिजर्व कर दिया जाता है। अगर 200 वैकेंसी निकलती हैं तो 200 में से 100 दे दी जाएंगी अग्निवीरों को, अग्निवीर को, और 100 वैकेंसी दे दी जाएंगी किसको? 100 वैकेंसी दे दी जाएंगी एसएससी जीडी वाले को। तो जीडी वाले बच्चों को तो और ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। अभी अगर मैं देखूं तो सभी सीएपीएफ के पदों को मिलाकर तो 90,000 पद खाली हैं। तो हमारी तो सरकार से गुजारिश ये है कि कोई भी भाई परेशान ना हो, ना अग्निवीर वाला, ना जो एसएससी जीडी की डायरेक्ट तैयारी कर रहा है। तो सरकार को अब ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकालनी चाहिए। एसएससी जीडी में हर साल वैकेंसी 50,000, 20,000, 30,000 ऐसे आती हैं। अभी जो चल रही है वो 25,000, उससे पिछली बार 25,000 निकली थी जो लास्ट में 50,000 हो गई थी। इसके बाद मैं आपको बता दूं 90,000 के आसपास पद खाली हैं और जो स्टेटमेंट दिया गया श्री नित्यानंद जी के द्वारा उसमें कहा गया कि रिजर्वेशन ऑफ 50% वैकेंसी, 50% वैकेंसी का रिजर्वेशन फिक्स कर दिया है। जितनी भी निकलेंगी आधी अग्निवीरों की होंगी। दूसरा, जो पहला बैच रिटायरमेंट के बाद आएगा उसे 5 साल की छूट दी जाएगी। जो अक्टूबर में पहला बैच छूटकर आएगा, जो रिटायरमेंट पे आएगा, उनको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद आगे जितने भी बैच आएंगे उन सबको एज में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी कि 2 बातें उन्होंने कही हैं। पहली तो ये कि 50% सारी वैकेंसियों में छूट। दूसरा, उन्होंने कहा कि 3 साल की छूट उन दोस्तों को होगी जो इस बार से अगली बार वाले बैच में रहेंगे। पहले बैच को 5 साल की छूट होगी। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है मेरे प्यारे साथियों, एग्जम्पशन, सबसे बड़ा पॉइंट ये है एग्जम्पशन फ्रॉम द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी एंड पीईटी एंड रिटन एग्जामिनेशन। हो सकता है उनका फिजिकल भी ना हो सकता है उनका फिजिकल टेस्ट ही ना हो, रिटन एग्जामिनेशन में भी उनको थोड़ी सी छूट दी जाए। देखिए, ये बिल्कुल नहीं लिखा है कि रिटन एग्जामिनेशन, ऐसा शायद मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल माफ कर दी जाएगा। हो सकता है उनका कम नंबर का हो सकता है उनका कुछ हल्का हो, कुछ भी हो, लेकिन रिटन एग्जाम होगा। पूरा माफ तो नहीं है। अभी तक तो यही लिखा है कि रिटन एग्जाम नहीं हो रहा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि रिटन एग्जाम नहीं होगा। आगे हो सकता है सरकार इसमें कुछ चेंज करे। तो दोस्तों, ये था मुद्दा जिसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल, सीएपीएफ और एआर में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी राइफलमैन के पदों की भर्ती के पूर्व अग्निवीरों की एक नई श्रेणी बनाई जाएगी। इसके लिए प्रावधान कुछ इस प्रकार किए गए हैं।
जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी उसमें 50% रिजर्वेशन इनका फिक्स कर दिया गया है, यानी कि 50% जो सीटें होंगी वो अग्निवीरों के लिए होंगी और 50% जो होंगी वो उन भाइयों के लिए होंगी जो डायरेक्ट तैयारी करते हैं। अब देखो कंपटीशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, आप बताइएगा। जैसा इन्होंने अभी तक तो एग्जाम्पशन दिया है, ये हो सकता है ये इन्होंने लागू ही कर दिया कि नहीं हम पेपर ही नहीं कराएंगे, तो अग्निवीर वाले भाई तो डायरेक्ट भर्ती हो जाएंगे। फिर आपका क्या होगा, आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब कंपटीशन बढ़ गया है। अगर कंपटीशन बढ़ गया तो तुम थोड़ी अपनी मेहनत बढ़ा दो, तुम क्यों डर रहे हो? आपको अपनी मेहनत बढ़ा देनी चाहिए। डर के आगे जीत है, और वो किसी ने तभी तो कहा है जब आप डरोगे नहीं, आप मेहनत करोगे। इसके बाद और देखिएगा साथियों, जितनी भी वैकेंसी है 50% बांट दिया गया, 50% तुम्हारी, 50% इनकी। अगला पॉइंट देखिए, जितनी एज होगी उसमें निर्धारित अधिकतम आयु में 3 साल की छूट दी जाएगी। आपको अग्निवीर अगर आप हैं और रिटायरमेंट के बाद आ रहे हैं, आपको तो 3 साल की छूट दी जा रही है। लेकिन जो पहला बैच आ रहा है, पूर्व अग्निवीरों के प्रथम बैच के उम्मीदवार, मतलब जो पहला बैच आएगा अग्निवीरों का, उनको 3 साल नहीं, उनको 5 साल की आयु में छूट दी जाएगी। ये आपने ध्यान रखना है। अगला पॉइंट जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है वो ये है साथियों, क्या? शारीरिक मानक परीक्षा यानी कि पीएसटी एंड पीईटी और लिखित परीक्षा में भी छूट दी जाएगी। हो सकता है इनके पेपर 100 नंबर का ना हो, 80 नंबर का हो सकता है जैसे जीडी में तो 160 क्वेश्चन, 160 नंबर का पेपर होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं। हो सकता है इनके में कुछ चेंज किया जाए, हो सकता है इनकी मेरिट अलग बनाई जाए, लेकिन पेपर तो होगा, लेकिन पेपर में छूट जरूर मिलेगी। ये इन्होंने साफ कह दिया है। इसके अतिरिक्त पूर्व अग्निवीरों की प्रगति समन्वय हेतु गृह मंत्रालय के अधीन एक समर्पित पूर्व अग्निवीर विंग की स्थापना की जाएगी, ताकि कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके। पूर्व अग्निवीर विंग की स्थापना की जाएगी, ये जरूरी बहुत है। फिलहाल अग्निवीरों के पहले बैच ने अभी तक अपनी सेवा अवधि पूरी नहीं की है, मतलब अभी जुलाई महीना चल रहा है और अक्टूबर में ये पहला बैच आएगा। और दोस्तों मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूं, जो लोग कह रहे थे कि अग्निवीरों का कोई भविष्य नहीं है, 4 साल बाद ये तो घर वापस लौट आएंगे, आज लोग कितना बढ़िया तोहफा सरकार ने आपको दे दिया है। पहले ही दिल्ली पुलिस, पहले यूपी पुलिस, पहले हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, सभी राज्यों ने आपको, किसी ने 20%, किसी ने 15%, किसी ने 25% का रिजर्वेशन आपको दे दिया है। लेकिन घबराना मत साथियों, जब जागो तभी सवेरा है। जीवन में उजाला आ गया है, सीट अपनी कंफर्म कर लो इस बार। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी ने लोकसभा में एक प्रश्न में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। ये लिखित उत्तर में जानकारी दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। और हमको ये लगता है कि बच्चों इस बार सीट तुम्हारी होगी, विजय तुम्हारी होगी। तो दोस्तों आज ये मुद्दा है जिसको लेकर वो बच्चे थोड़े से नर्वस हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं कि हमारे साथ ये क्या हो गया है कि हमारी जो 100% सीटें हुआ करती थी अब आपने वो 50% दे दी हैं, मतलब 50 हमें दे दिए हैं, 50 आपने अग्निवीरों को दे दिए हैं। एसएससी जीडी वाले थोड़े नर्वस हैं और अग्निवीर थोड़े खुश हैं आज कि आज हमें वो मिल गया है जिसकी हमें उम्मीद थी, जिसके लिए पहले से ही हमें बताया जा रहा था कि आपके लिए कुछ अच्छा होगा। कहते हैं ना कि ऊपर वाले पे विश्वास रख, एक दिन कुछ खास होगा। और आज एसएससी जीडी वाले बच्चे नर्वस मत होना। वैकेंसी सरकार से गुजारिश करते हैं कि वैकेंसी जहां पहले आप 25,000 निकालते थे 60,000 निकाल दीजिएगा, तब भी ना जीडी वालों को कोई इंपैक्ट पड़ेगा, उधर अग्निवीर भी खुश हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सरकार के इस फैसले में आप क्या कहना चाहोगे, एक कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।